हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। सहारा रिफंड पोर्टल पर बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं, तो कमेंट आया था कि सर आप हमें पासबुक का बता दीजिए कि क्या क्या दस्तावेज़ अपलोड करना है, और अगर रसीद गुम हो गया तो क्या अपलोड करना है, और जो पासबुक के साथ जो 2 रसीद है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से आप बताइए कि ये 2 रसीद जो होता है, जो पासबुक के साथ पिनअप करके दिया जाता है, ये किस चीज़ का रसीद होता है। और पासबुक का फ्रंट पेज में मेंबरशिप आईडी, पासबुक संख्या, सर्टिफिकेट नंबर, रिसिप्ट नंबर कहाँ मिलेगा, पासबुक का सेकेंड पेज कैसा होता है, फर्स्ट पेज कैसा होता है, और पासबुक का जो स्टेटमेंट होता है वो कैसा होता है, तो कैसे कैसे अपलोड करना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारे गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण उनको नुकसान हो सकता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलेगा। क्योंकि जो भी मैं इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ वो जो हमारा ज़िला है उस ज़िले के ब्रांच, जो सहारा के ब्रांच होते हैं, वहाँ से उनके मैनेजर द्वारा, उनके जो मेन जो कंप्यूटर पर बैठे होते हैं उनके द्वारा बातचीत करके, समझ करके बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए सीख लेते हैं। आ चुके हैं हम पासबुक के रिगार्डिंग, यानी आरडी चला रहे थे आप, तो इसमें हम पूरा आपको समझाएंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक बार आप सही तरीके से इसको समझ गए, सीख लिए, तो आप खुद भी अपना कर सकते हैं और जो कस्टमर है उसका भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से सीखते हैं। यहाँ पर हमने पासबुक का 2 फोटोकॉपी करा लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये ओरिजिनल पासबुक का हमने फोटोकॉपी निकाल लिया है। पासबुक का 2 पेज होता है। ठीक है, एक पेज आपको फ्रंट वाला ये मिल जाएगा। ठीक है, ये फ्रंट वाला मिल जाएगा आपको, और सेकेंड पेज आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड पेज जो है ये वाला मिल जाएगा, और बाकी उसके बाद आपको थर्ड पेज में ये स्टेटमेंट रहता है। अब इसी पासबुक में जब आपने पासबुक ओपन करवाया होगा तो इसी पासबुक के साथ आपको 2 रसीद, यहाँ पर ये जो 2 रसीद है इसका भी हमने जेरोक्स कर लिया है, और सिक्योरिटी रीजन के कारण, कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण, और बहुत सारा इसमें ये दिक्कत होता है यूट्यूब में। यूट्यूब की पॉलिसी है कि भाई बहुत चीज़ों को नहीं दिखाना है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या करा है कि सबको हाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये 2 रसीद आपको मिलता है इस पासबुक के साथ पिनअप करके। ठीक है, 2 रसीद आपको मिलता है। तो 2 रसीद क्या चीज का होता है वो भी हम समझाएंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे यहाँ पर कि आपका जो फॉर्म में फिल करना है, ठीक है, जो फॉर्म में आपको फिल करना है वो आपका जो यहाँ पर बता दे रहा हूँ, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ क्या क्या है। सोसाइटी का नाम है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपको सदस्यता संख्या है। ठीक है, उसके बाद आपको खाता संख्या है, फिर प्रमाण पत्र, पासबुक नंबर, जिसको सर्टिफिकेट नंबर भी इंग्लिश में कहते हैं, ये है। उसके बाद खाता खोलने की तिथि है, ठीक है, फिर जमा योगदान राशि है, और ये सब को लिख करके फिर आपको दवा जोड़े पर क्लिक करना है। ठीक है, इसी प्रकार से सारा ऐड करना है। वैसे सिस्टम पर हमने समझा दिया है, लेकिन बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से आप समझ सकें, इस वजह से मैं पूरा कागज लेकर आया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं सोसाइटी का नाम। पासबुक में सोसाइटी का नाम आपको कहां पे मिलेगा, तो जो सोसाइटी का नाम है वो आपको यहां पर मिलेगा। देखिए, पासबुक के फ्रंट पेज में ये वाला जो होता है ये आपका, ये सोसाइटी का नाम है। ठीक है, एक नीचे क्या है भाई, इसको हटा दे रहा हूं, एक मिनट। हाँ, ये देखिए, ये जो आपका है ये सोसाइटी का नाम हो गया आपका, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। क्लियर है? ठीक है, ये सोसाइटी का नाम हो गया। अब सदस्यता संख्या आप कहां आपको मिलेगा, तो जो मेंबरशिप नंबर है वो आपको कहां मिलेगा, तो मेंबरशिप नंबर आपको आपके खाता में मिलेगा। यहां पे 2 जगह ये मिलेगा। सदस्यता संख्या देखिए यहां पर दे, मेंबरशिप नंबर और सदस्यता संख्या ये वाला है, ये यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, और सदस्यता संख्या एक और मैं आपको रसीद में दिखा रहा हूं, उसमें भी आपको मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर एडमिशन है। जैसे आप सहारा में सबसे पहले तो आप एडमिशन लोगे ना, एडमिशन लोगे, उसके मेंबर बनोगे तभी तो आप अपना फिर जो अकाउंट है वो ओपन होगा, आपका फिर अकाउंट नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले आपका वहाँ पे क्या होता है,
आप सहारा के मेंबर बनते हो तो ये मेंबरशिप नंबर आपको यहाँ फर्स्ट वाले रसीद में भी मिलेगा। यही मेंबरशिप नंबर जो कि एडमिशन करते समय ये 10 रुपये वाला रसीद है आपको ये मिलता है। तो ये मेंबरशिप नंबर आपके पासबुक में भी मिल जाएगा यहाँ पर। क्लियर है मेंबरशिप नंबर। अब चलिए अब समझते हैं मेंबरशिप के बाद आपका जो आता है वो आता है खाता संख्या। खाता संख्या जो अकाउंट नंबर है वो आपको कहाँ मिलेगा? तो अकाउंट नंबर ठीक मेंबरशिप के ऊपर आपको खाता संख्या मिलेगा। अकाउंट नंबर खाता संख्या, ठीक है, ये वाला खाता संख्या है। अब बहुत सारे लोग खाता संख्या इसको समझ लेते हैं, दिखा रहा हूँ 1 मिनट आपको। खाता संख्या वो यहाँ इसको समझ लेते हैं, ये खाता संख्या नहीं है, पासबुक संख्या है ये, ठीक है। पासबुक नंबर, पासबुक संख्या, सर्टिफिकेट नंबर, समझ लीजिए आप ठीक तरीके से। तो अकाउंट नंबर जो आपका हो गया, जो खाता संख्या हो गया, वो आपका ये वाला हो गया खाता संख्या, ठीक है। क्लियर है 3 चीज। अब आते हैं प्रमाण पत्र, पासबुक नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। तो प्रमाण पत्र पासबुक नंबर जो है वो आपका कहाँ पे मिलेगा? वो आपको मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट वाले पे। ये 2740 जो है ये नंबर लगभग बहुत सारे लोगों में होगा, ठीक है। तो यही नंबर सिर्फ नहीं डालना है, उसके बाद वाला जो ये पूरा नंबर है ये पूरा नंबर डालना है, ठीक है। ये वाला चारों और ये वाला चारों, ये आपका देखिए ऊपर में लिखा है पासबुक नंबर, पासबुक संख्या, ठीक है। और बॉन्ड देंगे तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, लिखा हुआ सर्टिफिकेट नंबर रहेगा। बॉन्ड के रिगार्डिंग हमने वीडियो बना दिया, उस चीज़ को आप जाकर देख कर समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका प्रमाण पत्र संख्या, पासबुक नंबर, ठीक है। अब खाता खोलने की तिथि आपको कहाँ मिलेगा? तो खाता खोलने की तिथि देखिए यहाँ पर मिलेगा, खाता खुलने की तिथि, ये वाला, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये आपका खाता खोलने की तिथि है, ठीक है। क्लियर है। अब आपको आ जाता है खाता खोलने की तिथि के बाद यहाँ पर जमा योगदान राशि। तो जमा योगदान राशि ये आपको पासबुक प्रिंट करा लेना है, पासबुक प्रिंट करा लीजिएगा। तो आपका जो जमा योगदान राशि है नीचे में होगा, सबसे नीचे में लास्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनका 45,900 है। तो एक बार चेक करा लीजिएगा आप जमा योगदान राशि कि आपका जो जमा योगदान राशि है वो अपडेट है कि नहीं पासबुक में, या फिर उनसे पूछ लीजिएगा और इसमें अपडेट करवा लीजिएगा पासबुक में, ठीक है। अब आते हैं, ये हो गया जमा योगदान राशि। और यहाँ पर जो आप इसके वेबसाइट में देखोगे, वहाँ पर जो वेबसाइट में बताया गया है किस तरीके से फॉर्म को आपको भरना है, तो उसमें रिसिप्ट नंबर नहीं है, लेकिन रिसिप्ट नंबर भी आपसे मांगेगा। तो रिसिप्ट नंबर, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रिसिप्ट नंबर, जो ये 2 पेज है ये गुम हो गया है, ये गुम हो गया है, खो गया है। रिसिप्ट नंबर पासबुक में आपको नहीं मिलेगा। किसी के पास लास्ट वाला है तो क्या डाले रिसिप्ट नंबर। अंत तक वीडियो को देखिए, हम बताएंगे जो मेन चीज़ है वो किससे वो आपको पूरे फाइल को जो है फेच करता है, डिटेल्स को मैच करता है। तो रिसिप्ट नंबर आपको देखिए यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारा रसीद है, लास्ट है, बीच वाला है, 20, 25, 30, 40 कितना भी रसीद हो सकता है ना। तो यहाँ पर जो खाता खुलने की तिथि है, ठीक है, 31/1/2015, ये वाला खाता खुलने की तिथि, ये तो आपका हो गया। एक हो गया यहाँ पर देखिए जो कि आपका एडमिशन आपने लिया, एडमिशन जो आपने लिया सहारा में, तो आप उसके मेंबर बन गए, तो इस रसीद में आपको मेंबरशिप नंबर मिल गया। अब जब आपने खाता ओपन करवाया कौन सा जो स्कीम है उसके तहत, तो यहाँ पर देखिए ये फिर आपको रसीद मिलता है, पहला रसीद 31/1/2015, ठीक है, खाता खुलने की तिथि से। अब इसका जो रिसिप्ट नंबर है ये वाला आपको डालना है, ये वाला रिसिप्ट नंबर, ठीक है। अब आपके पास रसीद नहीं है तो आपके पासबुक में सबसे ऊपर सबसे पहले 31/1, चूंकि खाता खुलने की तिथि जो थी यहाँ पर वो आपको दिखा दें एक बार फिर से, 31/1 थी, 31/1/2015 था खाता खुलने की तिथि। और इसी तारीख को यहाँ पर 31/1/2015 को 900 रुपया से खाता खुला। तो ये वाला जो रसीद संख्या है, जो रिसिप्ट नंबर है, ये कंप्यूटर पर अपडेट रहता है, ये वाला इसी रिसिप्ट नंबर वहाँ पर अपडेट रहता है।
और इसी रिसिप्ट नंबर से आपका डिटेल्स भी मैच होता है। ठीक है, इस ये रिसिप्ट नंबर के बाद जितने भी आपके रिसिप्ट नंबर होंगे सब डिफरेंट 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 होगा। लेकिन ये वाला जो, चूंकि ये खाता आपका खुला ना, जैसे आपने ये एडमिशन लिया पहले, तो आप मेंबर बने, ठीक है, सहारा के मेंबर बने। अब मेंबर बनने के बाद आपने खाता खुलवाया इस जो स्कीम के तहत, तो आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर मिला। ठीक है, इसमें मेंबरशिप नहीं है, चूंकि मेंबरशिप आप तो मिल गया ये वाला रसीद मेंबरशिप का, ये वाला रसीद। ठीक है, ये वाला रसीद आपको मेंबरशिप का मिल गया। अब ये जो रसीद है ये आपने अकाउंट ओपन करवाया 900 रुपया से जमा करके। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो रिसिप्ट है ये रिसिप्ट आप डालेंगे। अगर यहाँ नहीं मिल रहा, रसीद आपके पास नहीं है, गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पर से आप मैच कर लेंगे, जो सबसे पहला वाला रिसिप्ट है ये वाला डाल देंगे। बहुत सारे लोग डाले हैं बीच वाला, या फिर रिसिप्ट नंबर गलत डाल दिए हैं, या डाले ही नहीं हैं, या फिर लास्ट वाला डाल दिए हैं, या फिर ये वाला डाल दिए हैं। कहाँ है ये दिखा दूँ आपको, ये वाला रिसिप्ट नंबर डाल दिए हैं। इसको रिसिप्ट नंबर कुछ लोग समझ गए, ठीक है, बढ़िया से वीडियो देखते नहीं है और समझ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ दिक्कत भी नहीं है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। वहाँ करेक्शन जो आपका मैनुअली चेक होगा ना, जो कागज़ आपका मैनुअली चेक होगा, तो उस मेंबरशिप आईडी और खाता संख्या ये दोनों आप सही से एकदम अगर फिल किए होंगे तो आपका मैच कर जाएगा और आपका डिटेल्स ओपन हो जाएगा। अब आइए दोनों रसीद को समझते हैं यहाँ पर कि क्या क्या रसीद है। ये तो आपका जो अकाउंट ओपन हुआ ये फर्स्ट रसीद हो गया, ठीक है, जिसमें आपको आपका सेंटर का नाम मिल जाएगा, अकाउंट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर जो ये होलोग्राम नंबर होता है वो मिल जाएगा, 900 रुपया से अपने खोला वो मिल जाएगा, प्रिंटेड बाई सारा कुछ रहेगा। और ये आपका हो गया जो ये आपका एडमिशन फ़ी, ये 2 रसीद हो गया। अब बात आता है लास्ट में कि अपलोड क्या क्या करें। देखिए बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पर ये रसीद है ही नहीं, 2 जो पासबुक के साथ मिलता है ये रसीद नहीं है, उनके पास लास्ट वाला भी नहीं है, तो शुरू वाला भी नहीं है। तो अब शुरू वाला नहीं है तो उसका तो रिसिप्ट नंबर आपको मिल गया, आपने रिसिप्ट नंबर डाल दिया। लेकिन अब अमाउंट क्या, अमाउंट जो डालेंगे वो तो मैंने बता दिया आपको कि वो कंफर्म हो लीजिएगा आप कि आपका टोटल अमाउंट कितना है, और यहाँ पर जो है वो हकीकत में सही है या फिर गलत है, या फिर और अमाउंट जो आपने अगर नहीं इसमें अपडेट कराया होगा, नहीं चढ़वाया होगा तो चढ़वा लीजिएगा, या सिस्टम से वो देख करके सभी ब्रांच सहारा के ओपन है और आप सहारा में जा करके अपना देख सकते हैं कि आपका टोटल अमाउंट कितना है। ठीक है, और पासबुक दे दीजिए, वहाँ से आप प्रिंट करवा लीजिए। अब लास्ट में बात आता है कि अपलोड क्या क्या करें। तो जिनके पास कोई रसीद नहीं है तो वो फर्स्ट वाला पेज पासबुक का और ये सेकेंड वाला पेज पासबुक का, सिर्फ ये 2 अपलोड कर देंगे। मैंने ब्रांच मैनेजर से बात किया तो उन्होंने बताया कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 पासबुक का जो फ्रंट वाला होता है और सेकेंड वाला होता है ये दोनों अपलोड कर देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप बता रहे हैं कि फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला ही अपलोड करेंगे, तो भैया जो लास्ट वाला रिसिप्ट है उसी से ना पता करेंगे वो कि जो हमारा लास्ट अमाउंट है उसी से ना देखेंगे। तो बोले वो बताएं कि देखिए जो आपका अकाउंट नंबर होता है और जो आपका मेंबरशिप आईडी होता है इसी से आपका डिटेल्स फैच कर लिया जाता है। ठीक है, इसी से आपका डिटेल्स ओपन हो जाता है, आपको वहाँ सिस्टम में शो हो जाता है कि आपका कितना अमाउंट है। रसीद से कोई दिक्कत नहीं है। अब बॉन्ड वाले में तो मैंने बताया था कि बॉन्ड को ही अपलोड कर देना है, और सहारियन वाला में दोनों 2 बॉन्ड मिला होगा तो दोनों को अपलोड करना है। उसके रिगार्डिंग उसका वीडियो आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आप स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं लास्ट वाला और फर्स्ट वाला रसीद भी अगर अपलोड कर दूं तो कोई दिक्कत, तो उन्होंने बताया कोई दिक्कत नहीं है, आपका डेटा वहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा होगा 200 KB में, आप देख लीजिएगा कि पिक्चर फटना नहीं चाहिए तो आप अपलोड कर दीजिए, उसे वो कोई बड़ी बात नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं है। अच्छी बात है कि आप अपलोड कर दें, अगर हो जाती है तो आप अपलोड कर दीजिए, लेकिन बेसिक जो कार्य है वो आपका ये दोनों से हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके पास फर्स्ट रसीद और लास्ट रसीद है तो वो दोनों मिला करके और ये दोनों चारों को एक में मर्ज करके आप अपलोड कर दीजिए। अगर नहीं है तो फिर ये वाला दोनों, लेकिन ये दोनों मैंडेटरी है, ये दोनों फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज ये दोनों जरूर से आप अपलोड करिएगा। ठीक है, स्कैन कॉपी फोटो कॉपी करके कभी भी आप स्कैन मत कीजिएगा। ठीक है, ओरिजिनल पासबुक को स्कैन कीजिएगा, उसको फोटो वगैरह में मत क्लिक करिएगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह में नहीं, तो कलर में कलरफुल में आप स्कैन कर लीजिएगा और स्कैन करके फिर वहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पर कि जिनके पास रसीद खो गया है, गुम गया है, वो पासबुक का जो है फर्स्ट और सेकंड वाला स्कैन कॉपी अपलोड करें, और अगर पासबुक नहीं है तो फिर बैंक से या फिर अपने एजेंट से ले लें। और जिनके पास रसीद है
तो सब रसीद का नहीं अपलोड करना है, फर्स्ट वाला अपलोड कर दीजिए, ये वाला एडमिशन वाला मत अपलोड कीजिएगा, इससे मतलब नहीं है। फर्स्ट वाला ये अपलोड कर दीजिएगा क्योंकि आप इसका रिसिप्ट नंबर डाल रहे हो, और लास्ट वाला डाल दीजिएगा। कुछ लोग जो लास्ट वाला रिसिप्ट नंबर देती हैं उनको घबराने की बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग तरीके से समझाते हैं। लेकिन ये जो हेड ब्रांच में हम गए थे, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया, जो कि हमने भी आपको समझाने का प्रयास किया है। कहीं पर भी कोई दिक्कत या कोई परेशानी या कोई समस्या आ रही है तो आप हमें बिंदास नीचे कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।